प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल एक राहत की खबर आई है। आपको जैसे कि पता होगा, अतुल सुभाष नाम का एक युवक 34 साल का, जो बिहार का रहने वाला है, जौनपुर में इनकी शादी हुई है और बेंगलोर में ये नौकरी कर रहे थे किसी कंपनी में, और 9 दिसंबर को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अपनी आत्महत्या से करने से पहले उसने अपनी स्टेटमेंट में कई लोगों को दोषी बताया था इस आत्महत्या के लिए। 9 दिसंबर को आत्महत्या की है। उससे पहले उन्होंने करीब 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो बनाया था जिसको वायरल किया था, और 23-24 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा है। उसको भी उन्होंने ईमेल पर भेजा है राष्ट्रपति महोदया को, सुप्रीम कोर्ट को, कई जगह भेजा है, और जौनपुर की अदालत को भी। और जो 6 दोषी थे, 6 दोषी उन्होंने ठहराए थे। एक तो सबसे पहला दोषी नंबर 1 पर उन्होंने जो जौनपुर अदालत की, महिला अदालत की जो चेयरमैन हैं, उनको दोषी ठहराया था। नंबर 2 पर इसकी पत्नी, फिर इसकी सास, इसका साला और पत्नी के चाचा, और एक अदालत के जो दूसरा स्टाफ था। ये 6 दोषी उन्होंने ठहराए थे, जिनमें से 3 को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी चौथा जो है, जो इनकी पत्नी का, अतुल सुभाष की पत्नी के चाचा जो हैं, वो अभी हाथ नहीं चढ़े हैं, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, वो अभी फरार हैं। बाकी अतुल सुभाष की पत्नी को कैद कर लिया गया है। इनको गुड़गांव से अरेस्ट किया है, और अतुल सुभाष की सास और साला, इन दोनों को प्रयागराज से, यानी इलाहाबाद से, जो पुराना इलाहाबाद नाम था, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इनको तीनों को बेंगलोर ले गई है और वहाँ जाकर के अदालत में पेश किया है, और अदालत ने इनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया है। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब अतुल के जो पिता हैं, पवन कुमार मोदी, उन्होंने ये कहा है कि मैं पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना तुरंत एक्शन करके इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है और इनको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। इनकी अब मांग ये है कि चौथा जो आरोपी है, अतुल की पत्नी के चाचा, उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और अब 2 चिंताएं बाकी हैं। एक तो क्या अतुल सुभाष को इंसाफ मिल पाएगा, जो इच्छा इसने जाहिर की थी, यानी 6 दोषी जो बताए हैं, इन दोषियों को सजा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अतुल के पिता का कहना है कि मेरा पोता कहाँ है। उसको अपने पोते की बहुत ज़्यादा चिंता है, और होती भी स्वाभाविक है। उनका कहना है कि छोटा बच्चा, यानी उसकी ज़्यादा नज़दीकी 2-3 जगह ही होती हैं, या तो माँ है, या उसकी दादी, या फिर नानी। ये सबसे करीबी रिश्ता है, सबसे करीबी नाता यही है। अब दादी से वैसे ही दूर था वो तो जब से मुकदमा चल रहा था, इनकी पत्नी जो है अपने मायके में थी, तो दादी से तो वैसे दूर हो गया। अब नानी और उसकी माँ जो जन्म देने वाली है, वो दोनों पुलिस की हिरासत में है और वो जेल में है अभी। तो अब उनको चिंता है कि मेरा पोता आखिर कहाँ है, मेरे पोते की मुझे कोई खबर नहीं है। उनको यहाँ तक भय है कि इन लोगों का, इनकी जो हरकतें हैं, इनसे कोई मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं मेरे पोते को भी मार तो नहीं दिया उन्होंने। यहाँ तक चिंता जाहिर की है अतुल सुभाष के पिता ने, पवन कुमार मोदी ने। अब इन्होंने गुहार लगाई है माननीय अदालत से भी और पुलिस से भी कहा है कि जल्दी से जल्दी पहले तो मेरे पोते की मुझे खबर दें कि वो सही सलामत है, और उसके बाद मुझे इसकी कस्टडी जल्दी से जल्दी दिलाएं। उनका कहना है, अतुल कुमार के पिता का कहना है कि मेरा बेटा चला गया हमेशा हमेशा के लिए, वो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन मेरा पोता अब हमारी बेटे की निशानी है, यानी उसको हम बेटा भी समझेंगे और पोता भी, हमारे ख़ानदान का चिराग है, और उसकी कस्टडी जल्दी से जल्दी मुझे मिलनी चाहिए, ये उसने गुहार लगाई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ न्याय की दृष्टि में ये जायज़ भी है, क्योंकि उनकी जो बहू है, अतुल की जो पत्नी थी, वो तो गलत सलूक कर ही रही थी काफ़ी दिन से। जैसा उनकी बयान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं इनके केस के अंदर कहीं भागीदार नहीं था कि भाई उसको उस वक़्त के हालात देखे हों, लेकिन जो सिचुएशन अतुल सुभाष ने अपने 1 घंटे 21 मिनट की वीडियो में बताई है, प्लस जो उसने 23-24 पेज की स्टेटमेंट लिखी है, उसके मुताबिक अब ये बिल्कुल एक किस्म से साफ लग रहा है कि इसकी पत्नी की तरफ से और ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत ही बड़ा अत्याचार इस बच्चे के साथ किया गया है, अतुल सुभाष के साथ। यानी इतनी दूर से तारीख अटेंड करने के लिए जाना, कहाँ से वो बेंगलोर से जौनपुर जाते थे,
यानी जज को भी अब उन्होंने बोला है कि मिली भगत थी, जज ने रिश्वत मांगी थी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो ये अगर दुखद है, अगर ऐसा है तो सच में ये बहुत ही दुखद है। और जज अगर इस किस्म की हरकत करते हैं तो इससे ज़्यादा फिर और तकलीफ हो नहीं सकती है, क्योंकि फिर आखिर किसके ऊपर भरोसा रखेगा? न्याय कौन देगा? न्याय तो फिर हो ही नहीं सकता है। जब जज भी अगर ऐसे करेंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय का तो सवाल ही नहीं है फिर। तो ये इस हिसाब से जो उन्होंने ये कहा है, तो ये लग रहा है कि वो अब इनको न्याय मिलना आगे बहुत मुश्किल है। तो मेरे पोते की कस्टडी मुझे मिले, जल्दी से जल्दी मिले, वो मेरी निशानी है, वो अब मेरी निशानी है। और उन्हीं को देख करके हम अपना भविष्य, अपना बचा हुआ जीवन काटेंगे। बेटा चला गया है, पोता हमारे पास आएगा, तो हम उसी को देख देख करके बेटा भी समझेंगे और पोता भी समझेंगे। अब ये इंसाफ हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था अतुल सुभाष ने कि जब तक मुझे न्याय ना मिले मेरी अस्थियां प्रवाहित ना की जाएं। लेकिन एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल काम है कि बेटे की अस्थियां प्रवाहित ना करें। ये सच में बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब देखना है कि अदालत, क्योंकि अदालत का पुराना जजमेंट है कि सुसाइड करने के वक्त, आत्महत्या करने के वक्त जो दोषी जिसको बताया है वो अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये केस इस किस्म का है, सारी हालातें के लिए मैं भी अपील करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी, कि जो गंभीरता है जिसमें अदालत की मिली भगत भी लग रही है, इसको देखते हुए इसको न्याय दिया जाना चाहिए और ससुराल पक्ष को दोषी ठहराया जाना चाहिए। बाकी तो ये सब न्यायालय का है, वो किस तरफ इसको लेकर जाएंगे, किस तरफ समझेंगे, आखिरी फैसला तो माननीय न्यायालय को करना है। लेकिन मेरी निवेदन है कि एक तो इनके पोते की कस्टडी इनको तुरंत दिलाई जाए, जल्दी से जल्दी दिलाई जाए, और इसका जहां तक हो सके, क्योंकि दोषी नजर तो आ रहे हैं, वो उन्होंने उकसाया है, ये तंग आ चुका था, दुनिया भर का पैसा भी दे चुका था और हफ्ते हफ्ते की 15 दिन की तारीखें लगती थी। तो इससे लग रहा है कि कहीं एक साजिश तो थी, अदालत की तरफ से भी मिली भगत थी। तो ऐसे में दोषी उनको ठहरा जाए तो शायद इंसाफ अतुल सुभाष को मिल सकेगा। और इनके पिता ने यह कह दिया है कि जब तक न्याय नहीं होगा वो अस्थियां प्रवाहित नहीं करेंगे, अस्थियां सुरक्षित रखेंगे अपने पास। अस्थियां तभी प्रवाहित करेंगे जब बेटे को न्याय मिल जाएगा। तो अब देखते हैं न्याय इनको मिलता है या नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।